चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से लोगों को चिकित्सा खर्च में मिली राहत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर किया याद। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने 855 पटवारियों को दिए नियुक्ति पत्र। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से लोगों को चिकित्सा खर्च में राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि जन औषधि केंद्रों पर कम कीमत तथा गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध होने से आम आदमी के खर्चे में कमी आई है। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा खर्च पर वर्ष 2019-20 में 2,500 करोड़ रुपए की बचत हुई थी, जो 2021-22 में बढ़कर 5,360 करोड़ रुपए हो गई है। उधर देश में राष्ट्रीय व्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 198 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,95,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए तथा 16,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.53% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 86 करोड़ 49 लाख कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी एक कुशल राजनेता, दूरदर्शी विचारक, विख्यात शिक्षाविद तथा महान राष्ट्रवादी थे। प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र की एकता तथा विकास में उनके योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि भारत के विकास, विशेष रूप से वाणिज्य तथा उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान की व्यापक सराहना की जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी अपनी विविधता तथा बौद्धिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित कई सांसदों, पूर्व सांसदों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। जून माह में देश के सेवा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों की तुलना में सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के खरीद प्रबंधक सूचांक PMI सर्वे के अनुसार जून महीने में भारत की सर्विस सेक्टर गतिविधियों में सुधार हुआ। PMI सूचांक कई महीने के 58.9 से बढ़कर जून में 59.2 पर आ गया, जो अप्रैल 2011 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। PMI में 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार, जबकि इसके नीचे का सुकनचिन्ह दर्शाता है महामारी के बाद मांग में सुधार, क्षमता विस्तार और अनुकूल आर्थिक स्थितियों के कारण वृद्धि दर्ज हुई। इस दौरान कंपनियों को अपनी सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने के बावजूद नए ऑर्डर मिले। जून के आंकड़े जुलाई 2017 के बाद से विक्रय मूल्यों में भी तेज वृद्धि दर्शाते हैं। इस दौरान कंपनियों ने अपने अतिरिक्त लागत का भार ग्राहकों पर स्थानांतरित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में आज 855 पटवारियों को नियुक्ति पत्र बांटे तथा उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शीघ्र और पटवारी नियुक्त किए जाएंगे तथा पंजाब में अब पटवारियों की ट्रेनिंग का समय 1.5 साल की बजाय 1 साल का होगा। नौकरी का जिहड़ा सर्टिफिकेट है वो ले लोगे। 3 महीने बाद तुहानू फील्ड दे विच काम करते देखा जाऊगा। 3 महीने बाद होर बहुत सारे असी भर्ती करने ने, पाइपलाइन च ने 700 तो बाद होर करने ने भर्ती। ते एक होर है, असी जिहड़े नवें पटवारी बनणगे भविख च भी बन, असी उन्हां दी ट्रेनिंग दा समा 1.5 साल तो घटा के 1 साल करता, ताकि छेती तुसी काम ते लगो। उन्होंने नव नियुक्त पटवारियों को ईमानदारी से काम करने की अपील करते हुए जनहित में कार्य करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा भी उपस्थित रहे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार की लैंड बैंक नीति के तहत सभी जिला उपायुक्तों को शीघ्र से शीघ्र जिले की संपूर्ण भूमि का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ बैठक के दौरान ये निर्देश देते हुए कहा कि जिला की संपूर्ण भूमि, चाहे वो हरियाणा सरकार की मलकियत वाली भूमि हो, ग्राम पंचायत, बोर्ड या निगम, तथा चाहे निजी भूमि हो, उसका भी विस्तृत आंकलन किया जाए। उन्होंने कहा है कि स्वामित्व योजना, लार्ज स्केल मैपिंग योजना के तहत की जा रही भूमि की मैपिंग तथा शहरी क्षेत्रों में की जा रही ड्रोन मैपिंग का कार्य भी शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे ही जिले की वास्तविक भूमि का आंकलन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया है कि विभिन्न विभागों के पास पड़ी अनुपयोगी भूमि अब सरकार के नाम होगी तथा उन्हें भूमि बैंक में जमा किया जाएगा। जमीन की मलकियत हरियाणा सरकार की होगी। लैंड बैंक में एकत्रित भूमि का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए आसानी से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात का मौसम अभी शुरू हुआ है तथा आगामी 2 महीनों तक बरसात के मौसम के दौरान शहरी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उपस्थित ना हो, इसके लिए सीवरेज तथा नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम के दौरान खराब सड़कें होने पर वहां मुरम्मत तथा पैचिंग करते रहने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन व डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि ब्राजील की प्रयोगशाला में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से गुणवत्ता वाली मुर्रा जर्म प्लाज्म को लेने की इच्छा जताई है। कृषि मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों ब्राजील के दौरे पर है तथा इस प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील के उबरेबा में ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ जेबू ब्रीडर्स के मुख्यालय में ABCZ के अध्यक्ष से मुलाकात की। गौरतलब है कि ABCZ 2000 से अधिक डेयरी किसानों का ब्राजीलियन डेयरी पशु किसान संघ है तथा मुलाकात के दौरान ब्राजील से स्वदेशी पशु जर्म प्लाज्म की अच्छी गुणवत्ता लाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त बैठक में ब्राजील के डेयरी किसानों द्वारा पशुपालन क्षेत्र में की जा रही विभिन्न अभ्यास तथा नवीनतम तकनीक की जानकारी प्राप्त की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हेडक्वार्टर स्पेशल DG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़ुआ में BSF जांबाज मोटरसाइकिल शो 2022 करवाया गया। शो के दौरान सीमा सुरक्षा बल के मोटरसाइकिल चालकों की एक टीम की ओर से शानदार प्रस्तुति दी गई। चंडीगढ़ के DGP परवीर रंजन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए तथा BSF पश्चिमी कमांड चंडीगढ़ के ADGP PV रमा शास्त्री, BSF वेस्टर्न कमांड के DIG तथा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। BSF के जवानों की ओर से मोटरसाइकिलों पर अद्भुत तथा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। मुख्य अतिथि ने जवानों के साहस, मानसिक सतर्कता तथा मोटरसाइकिलों को कुशलतापूर्वक संभालने के साथ साथ उनकी शारीरिक क्षमता की सराहना भी की। ये भारत का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम था। ये हमें एक बात की याद दिलाता है कि जो ये हमारा 75वां साल आज़ादी का है, ये आपको इस बात का एहसास दिलाता रहे इन कार्यक्रमों के माध्यम से कि जो आज़ादी हमको मिली है वो बहुत आसानी से नहीं मिली। काफ़ी कठिनाइयों के बाद, काफ़ी सेक्रीफाइस के बाद, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर के ये आज़ादी मिली। और इस देश को आगे अगर लेके जाना है तो जितने यहाँ हमारे यंग साथी आज उपस्थित हैं, ये आगे की कमान आप लोगों के हाथ में है। आप इससे प्रेरणा लीजिए और आगे देश को इसी तरीके से आपको और ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है, इसका आप लोग सब प्रण लें। इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर ने कहा कि वर्तमान में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के NCC के विद्यार्थी सुरक्षा बलों में अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। मोटरसाइकिल शो को देखने के लिए ट्राई सिटी से बड़ी संख्या में NCC कैडेट्स भी पहुंचे। मोटरसाइकिल सवारों की इस टीम की ओर से वर्ष 2015 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर भी अपने करतब दिखाए गए थे। टीम ने 17 विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। बास टीम का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
और अब पेश है खबरें फटाफट। पिछले 3 वर्षों में भारत से खिलौने का निर्यात बढ़ा 61% तथा खिलौनों के आयात में आई 70% की कमी। सरकार के अनुसार इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया का पड़ा है सकारात्मक प्रभाव। पंजाब सरकार ने ईटीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया की शुरू। राज्य के शिक्षा मंत्री की ओर से कल नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया के पहले चरण में 16 उम्मीदवारों को दिए गए नियुक्ति पत्र। पंजाब मंत्रिमंडल ने हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को दी मंजूरी। खराब मौसम की वजह से रुकी श्री अमरनाथ यात्रा फिर से हुई शुरू। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। नमस्कार।